आज के इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है। हम राजस्थान के एक बेहद अहम ऐतिहासिक शहर जालोर, जिसे लोग प्यार से ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, के मुख्य स्मारकों और ऐतिहासिक तथ्यों को डिकोड करने वाले हैं। इतिहास अक्सर थोड़ा पेचीदा लगता है ना? लेकिन आज हम इसे एक क्रिस्प एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग की तरह समझेंगे। ये खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि परीक्षा की तैयारी में मदद मिले और सारे कोर फैक्ट्स तुरंत याद हो जाएं। तो चलिए इस ग्रेनाइट सिटी की एक क्रोनोलॉजिकल कहानी शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए उस मूल हिंदी टेक्स्ट पर नजर डालते हैं जिस पर हमारा आज का पूरा विश्लेषण टिका है। यह दस्तावेज जालौर के ऐतिहासिक स्थलों का एकदम प्रामाणिक विवरण देता है। इस टेक्स्ट को यहाँ देखने का सीधा सा मकसद ये है कि हमारे आगामी अध्ययन के लिए एक विजुअल बेस तैयार हो सके। जब फैक्ट्स को सीधे मूल स्रोत से जोड़कर देखा जाता है तो दिमाग उन्हें ज्यादा आसानी से और लंबे समय तक याद रख पाता है। तो चलिए आज का एजेंडा फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले विशाल जालोर किला, उसके बाद अरावली की पहाड़ियों में बसा पवित्र सुंधा माता मंदिर और आखिर में मलिक शाह की मस्जिद का सांस्कृतिक महत्व। भाग 1, विशाल जालोर किला। हमारे पहले ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो देखिए, ये किला अपनी किसी खास सजावट या खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध ताकत के लिए जाना जाता है। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच बना ये किला वास्तुकला का एक बेहद प्रभावशाली प्रतीक है। इसकी खासियत क्या है? इसकी बेहद ऊंची दीवारें और मजबूत गढ़। इन्हें खास तौर पर किसी भी सैन्य हमले को नाकाम करने के लिए ही बनाया गया था। और हाँ, परीक्षा के नजरिए से इसका निर्माण काल यानी 8वीं से 10वीं शताब्दी याद रखना बहुत जरूरी है। अब स्क्रीन पर दिख रही इस संख्या 336 पर जरा गौर करते हैं। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है बल्कि एक बहुत ही अहम सांख्यिकीय तथ्य है। दरअसल ये किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर एक एकदम खड़ी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई का मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब है दुश्मनों से फुल सिक्योरिटी, और साथ ही यहाँ से पूरे शहर का शानदार नज़ारा भी दिखता है। अगर एक रणनीतिकार के नजरिए से सोचें तो इतनी ऊंचाई पर बैठे रक्षकों को मीलों दूर से आते दुश्मन साफ दिख जाते थे। ये 336 का नंबर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आता है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखना काफी फायदेमंद होगा। जाहिर है, सिर्फ ईंट पत्थरों से कोई किला महान नहीं बनता। वहां लड़ी गई युद्ध और शूरवीरों की कहानियां उसे अमर बनाती हैं। इस किले पर सबसे प्रतापी शासक कान्हड़ देव सोनगरा का राज था। जालौर के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली के सबसे ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का डटकर सामना किया था, एकदम कड़ा विरोध। इसके जवाब में सुल्तान खिलजी ने भी बदला लेने के लिए एक से एक सैन्य और कूटनीतिक दांवपेच आजमाए। कुल मिलाकर ये पूरी ऐतिहासिक गाथा कान्हड़ देव और उनके वीर पुत्र वीरम देव की अदम्य बहादुरी का एक जीता जागता सबूत है। और ये शानदार ढंग से बात साबित करती है। अदम्य साहस अपने सबसे बड़े दुश्मनों के मन में भी इज्जत पैदा कर ही देता है। इतनी लंबी लड़ाई और अनगिनत दांव पेंच के बाद भी स्रोत एकदम स्पष्ट रूप से बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अंत में कान्हड़ देव और वीरम देव की वीरता का कायल हो गया था। मतलब वो खुद उनकी बहादुरी का बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। ये वाकई एक बहुत गहरा पॉइंट है। इससे पता चलता है कि जालौर का इतिहास सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये युद्ध के मैदान में उस सम्मान की भी कहानी है जो कट्टर दुश्मनों के बीच बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, पवित्र सुंधा माता मंदिर। सैन्य संघर्षों की दुनिया से निकलकर अब हम जालौर के आध्यात्मिक पहलू को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ याद रखने के लिए एक और बहुत जरूरी नंबर आता है, 1220। ये सुंधा पर्वत पर बने इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई है 1220 मीटर। जरा सोचिए, 336 मीटर वाले किले की तुलना में ये भौगोलिक रूप से कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है। और हाँ, ऊंचाई के ये आंकड़े सिर्फ भूगोल को समझने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि हमारी इस स्टडी गाइड के उन सीधे सवालों में से हैं जो एग्जाम्स में धड़ल्ले से पूछ लिए जाते हैं। ये स्थान सिर्फ जालौर या राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में इसे एक बेहद पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ जिस मुख्य देवी की पूजा होती है वो है देवी चामुंडा। मंदिर में उनकी एक बेहद भव्य प्रतिमा स्थापित है। लेकिन रुकिए, इसका महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक खजाना भी है। इस मंदिर में प्राचीन समय के अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिलालेख मौजूद हैं।
ये शिलालेख हमें उस दौर के शासन, समाज और संस्कृति के बारे में एकदम डायरेक्ट जानकारी देते हैं। अब जरा वास्तुकला की तुलना करते हैं। मूल स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बताया गया है। सुंधा माता मंदिर के जो खंभे हैं वो सफेद संगमरमर से बने हैं और ये खंभे माउंट आबू के विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिरों की याद दिलाते हैं। देखिए, नई चीजों को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है उन्हें किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ लेना। तो जब भी सुंधा माता मंदिर के आर्किटेक्चर की बात आए तो तुरंत दिमाग में दिलवाड़ा मंदिरों की वो शानदार संगमरमर की कारीगरी आ जानी चाहिए। इस तरह कनेक्शन बनाकर याद रखने से फैक्ट्स लंबे समय तक दिमाग में छपे रहते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पड़ाव पर, भाग 3, मलिक शाह की मस्जिद। यहाँ से जालौर के इतिहास में एक बिल्कुल नया सांस्कृतिक आयाम जुड़ता है। सबसे अहम सवाल ये है कि इस मस्जिद को किसने और किसके लिए बनवाया। हमने अभी देखा था कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के शासकों के साथ भीषण युद्ध किया था। अंततः जब खिलजी का जालौर पर शासन स्थापित हो गया तो उसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। पर सबसे मजेदार बात यह है कि उसने इसे अपने लिए नहीं बनवाया, बल्कि बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में इसे बनवाया गया था। ये एक अकेला फैक्ट जालौर के स्थानीय इतिहास को मध्य युग के उस बड़े अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संपर्कों के साथ जोड़ देता है। अब जो बात इस स्लाइड में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इस मस्जिद का डिजाइन पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत वाला नहीं है। जी हाँ, स्रोत के मुताबिक इसकी बनावट गुजरात के भवनों से काफी ज्यादा प्रभावित है ना कमाल की बात। ये हमें बताता है कि कैसे भौगोलिक नज़दीकियां और व्यापारिक रास्ते वास्तुकला को गहराई से प्रभावित करते हैं। जालौर की इस मस्जिद में गुजराती स्टाइल का दिखना इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि कला और वास्तुकला को किन्हीं भी सरहदों में नहीं बांधा जा सकता। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की इस ब्रीफिंग को खत्म करते हैं। आज हमने एक ऐसे शहर को करीब से जाना जिसे मजबूत ग्रेनाइट से बनाया गया था, जहां राजपूतों के अदम्य साहस की गूंज है, जहां एक शांत मंदिर में दिलवाड़ा जैसी नक्काशी है और जहां की मस्जिद में गुजरात की वास्तुकला साफ झलकती है। स्थानीय राजपूत, दिल्ली सल्तनत और गुजराती वास्तुकला का यह बेहतरीन संगम जालौर को सच में एक अद्भुत कल्चरल मेल्टिंग पॉट बनाता है। सोचने वाली बात है कि इतिहास सिर्फ जंग और तलवारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये अलग अलग संस्कृतियों के आपस में घुलने मिलने और एक दूसरे को बेहतर बनाने की भी कहानी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, इन कोर फैक्ट्स को अपनी मेमोरी में एकदम